गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लबा सर, केमिस्ट्री अड्डा से। और आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, कुछ ये ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। भरोसा कम रखना है लेकिन उम्मीद ज़्यादा रखना है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पे पूछा गया है और क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू आस्क दैट सिनेवार इज द ओर्स ऑफ। सिनेवार किसका अयक्स है? और आज कुछ खास है क्योंकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट में आया था कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, हिंदी में नहीं, हिंदी में रहता है तो इंग्लिश में, इसलिए आज कुछ कुछ मिला के किए हैं। कहीं कहीं हिंदी भी होगा, कहीं कहीं इंग्लिश में होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सिनेवार जो है किसका अयक्स है, यानी सिनेवार जो है कौन सा अयक्स से मिलकर मतलब कौन सा अयक्स से निकला हुआ है, किससे बना हुआ है। तो सिनेवार किससे होता है? सिनेवार हम लोग बोलते हैं Hg को। किसको बोलते हैं? Hg को, मर्क्यूरी। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि जल का क्वथनांक होता है, उच्च होता है। पानी जो होता है H2O जो होता है, पनिया, ठीक है। तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना हिंदी इंग्लिश दोनों में। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट वो हाई क्यों होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और एक चीज़ याद रखना, कॉपी कलम लेके बैठो और क्वेश्चन को लिखते जाओगे। जो क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लगता है या जो तुम नहीं पढ़े हो उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है, आंसर के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि खाली वीडियो देखें या चलते रहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, और नहीं तो फिर ऐसे वीडियो डोम स्क्रोलिंग करते रहिए, वीडियो को पार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरी बात, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा नहीं लगता तो 2 बार डिसलाइक कर देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि जल जो होता है, पानी जो होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बॉयल होता है, क्यों? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण, या डिसोसिएशन कांस्टेंट के कारण। ये ऑप्शन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, तो याद रखना H2O जो होता है, H2O में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों के बीच कैसा बन रहता है? हाइड्रोजन बन रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि STP, ध्यान देना, STP हमने बताया था, एक होता है, इधर राइट साइड लिखते हैं STP, और एक होता है NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो STP और NTP पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये फिक्स वैल्यू है वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि 4.4 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होगा। ध्यान देना, वॉल्यूम निकालने बोला गया है। तो चलते हैं रफ पेज में, थोड़ा सा नीचे आते हैं। चलो देखो, तो वॉल्यूम जब भी निकालने बोलेगा NTP या STP पर, ध्यान देना, NTP या STP पर, तो उसका होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। ये फार्मूला एकदम याद रखना। और क्लास 11 के चैप्टर 1 में भी ये मैंने डिस्कस किया था वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मोल का फार्मूला कितना होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ क्वेश्चन में 4.4 ग्राम, और मोलर मास CO2 को होता है 44 इंटू 22.4 लीटर। अब ये 44 कटेगा तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, यानी 1/10 इंटू 22.4 लीटर, यही हुआ। अरे 44 कटा, पॉइंट को हटाएं तो नीचे एक जीरो आएगा। अब ये यहाँ पे देखो 22.4 लीटर को भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा ना, यानी पहले से 1/10 और यहाँ भी 1/10, यानी 224/100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 224/100 आएगा, यानी 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। देख लेना, इस फॉर्मूला में बैठाओ सारा बन जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन में दिया है 2.24? बी नंबर ऑप्शन में देखो दिया हुआ 2.24। क्वेश्चन नंबर 4
वाष्प प्रभाजी स्तंभ में सबसे नीचे तापक्रम होता है, एक सीरीज बनता है वेपर, ठीक है, वेपर फैक्टराइजेशन का करके, ठीक है। तो उसमें एक सीरीज बनता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर। तो पूछ रहा है सबसे नीचे वेपर फैक्टराइजेशन में वाष्प प्रभाजी में सबसे नीचे का टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखना कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस होता है। सारा क्वेश्चन लिखते जाना है कॉपी में, समझते जाना, और वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम डेली अगर हम लोग 25, 30, 40 क्वेश्चन करते हैं तो आई थिंक एग्ज़ाम आते आते 500 1000 क्वेश्चन कर लेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मान तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को देखें। देखो अभी कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किया था क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, क्या बोल रहा है कि वृद्धि होती है। देखो हिंदी वाले भी ध्यान देना, इंग्लिश वाले भी ध्यान देना, कि अगर किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नहीं, रिडक्शन में घटता है। ऑक्सीडेशन, यस, ऑक्सीडेशन में बढ़ता है। और रिडक्स कब होता है, जब इसमें दोनों कंडीशन होता है, बढ़ना और घटना दोनों, बढ़ना और घटना जब दोनों होता है तब रिडक्स होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या पूछ रहा है कि गोबर गैस का मेन यानी सबसे मुख्य अवयव क्या है। तो गोबर गैस हम लोग जानते हैं कि उसका मेन जो है सोर्स है वो मीथेन है। क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी बैलून्स में जो है कौन सा गैस को भरा जाता है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भारी होता है। नाइट्रोजन तो हम लोग किस में भरते हैं, याद करो, जो पेट्रोल पंप वगैरह में हम लोग हवा भराते हैं, कार में, मोटरसाइकिल में, तो उसमें नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है, ठीक है। कार में हो जाएगा, मोटरसाइकिल में हो जाएगा, ये सब में हम लोग डालते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और हीलियम गैस जो होता है ये बहुत हल्की होती है। क्या होती है, हल्की होती है। तो जिसके कारण इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बैलून्स में करते हैं, गुब्बारा में करते हैं। तो आंसर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसलिए वो उड़ जाता है, हवा से भी हल्की, हाइड्रोजन से भी हल्का, यानी सबसे हल्का अगर देखा जाए तो हमको लगता है हीलियम ही होता है, जिसके वजह से उसका यूज करते हैं और वो आसानी से उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि Mg+O2, देखो क्या है, Mg+O2 और बन रहा है MgO, ओ माय गॉड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूछ रहा है ये किस टाइप का रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन, कॉम्बिनेशन, संयोजन, दोनों, नॉट। देखो यहाँ दो चीज़ मिलकर, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। चूँकि वियोजन में क्या होता है, एक से एक टूट के दो या दो से अधिक में जाता है, और कॉम्बिनेशन में जोड़ना, तो देखो दोनों को जोड़ रहे हैं बीच में, ये दोनों जोड़ के ये बन रहा है, तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है S+O2 किस टाइप का रिएक्शन है, वियोजन। नहीं, वियोजन मतलब टूटना, उल्टा होता है। लेफ्ट साइड में एक रहेगा, वियोजन में क्या होता है, लेफ्ट साइड में एक रहेगा। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण, देखो यहाँ ऑक्सीजन सल्फर के साथ कौन जुड़ रहा है, सल्फर के साथ जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, AgBr और उसको सनलाइट दे रही है, ध्यान देना एकदम। AgBr टूट रहा है Ag+Br में, और बीच में कौन है, सनलाइट है, यानी वो सनलाइट देंगे तभी टूटेगा। तो जब किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग सनलाइट का यूज करते हैं, यानी सूरज की किरण, धूप का यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। कैसा बोला जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन। क्योंकि टूट रहा है, यहाँ पे एक है और यहाँ दो बन गया, तो टूटा, तो टूटने वाले को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, याद रखना इसे। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी, यानी हम लोग इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक।
इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ऊष्मा देता है यानी रिलीज करता है, ऊष्मा लेता है यानी एब्जॉर्ब करता है, या दोनों करता है या कोई नहीं करता है। तो ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा रिलीज करना। क्या करना, ऊष्मा रिलीज करना। रिलीज माने देना, क्या होता है, रिलीज मतलब बाहर निकालना, ऊष्मा दे देगा। तो आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत होगा, डी तो ऐसे ही गलत होगा। ठीक है। और यही अगर रहता इंडोथर्मिक, क्या रहता है, इंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी। क्या रहता है, ऊष्मा शोषी। तब वो देखो यहाँ पे समझो, कौन सा रफ में समझो, यहाँ पे रफ में दो, एक होता है इंडो और एक होता है एक्सो। इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ठीक है। तो इंडो में क्या होता है, इंडो, इन माने अंदर जाएगा, इन मतलब अंदर, माने इसमें लेगा, ये क्या करेगा, लेगा, और ये क्या करेगा, देगा। बस इतना याद रखना, इसको लिख लो रफ कॉपी में साइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा अधातु यानी नॉन मेटल लिक्विड है, द्रव है, यानी कौन द्रव में पाया जाता है, कौन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। आयोडीन नहीं, आयोडीन सॉलिड में रहता है। सल्फर पाउडर फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन होगा करेक्ट आंसर, फास्फोरस भी नहीं होगा, आंसर होगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और एक एक चीज़ को नोट करते जाना, समझते जाना, जहाँ दिक्कत होगा तकलीफ होगा पूछ लेना। टोल फ्री नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी किसको बोलते हैं, कि जिस एलिमेंट से अल्फ़ा, बीटा और गामा निकलता है उसको बोला जाता है रेडियो एलिमेंट। क्या बोला जाता है, रेडियो एलिमेंट बोला जाता है। और इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था। ब्राइन होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ब्राइन, BRINA। तो ब्राइन किससे मिलकर बना होता है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो कन्फर्म है कि फाँकी मारे हैं। ठीक है। तो ब्राइन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, NaCl यानी नमक, और उसमें मिला दो पनिया H2O। ये दोनों को बोला जाता है ब्राइन। देखो किस ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है ब्राइन। ठीक है। तो हम लोग अभी लगभग 14 क्वेश्चन किए हैं, फिर धीरे धीरे इसी टाइप का सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। कॉपी में नोट कर लेना, चाहे एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। अच्छा लगेगा तो मैंने बोला है कि एक लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देना 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। चलिए आज के समय यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें।